हेलो एवरीवन, जॉब मंत्रा पे आपका स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से लगा रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा गुलामी की समाप्ति की? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: सर जॉन शोर, विलियम बेंटिक, एलन बरो, चार्ल्स कॉर्नवालिस। हमारा जो सही आंसर है वो है, किसने ख़त्म किया था दास प्रथा को? वो किया था एलन बरो ने। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल थे कौन? एलन बरो। कब से कब तक थे? 1842 से लेके 1844। 1842 से 1844 के टाइम पर एलन बरो क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने क्या किया था? 1843 में 1843 में भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। क्या किया था? दास प्रथा का उन्मूलन किया था। और ये कब किया था? 1843 में, 1843 में। और ये जो किस एक्ट के थ्रू किया था? वो था एक्ट 5 के थ्रू 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। और ये अधिनियम मुख्य रूप से गुलामी को अवैध घोषित करता था। और भारत में जो जो व्यापार था, जो प्रथा थी, उसकी शुरुआत किसने करी थी? यूरोपियों ने करी थी। बचे हुए ऑप्शन को जानते हैं। विलियम बेंटिक को हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था और हमने कहा था कि यहाँ से आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। एक बताया था ठगी प्रथा, दूसरा बताया था सती प्रथा। ठगी प्रथा पे रोक लगाई, सती प्रथा पे रोक लगाई। और इनके समय पे क्या था? प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था, विधि आयोग। तो हम इनका ईयर भी जान लेते हैं। देखिए, ठगी प्रथा पर रोक लगाई थी वो 1830 में, और सती प्रथा 1829 में, और विधि आयोग कब बना था? प्रथम 1834 में। ये आपने पिछली वीडियो में अगर देखी होगी तो आपको अच्छे से याद भी होंगे। उसके बाद कॉर्नवालिस के बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? ये भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 1793 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को क्या किया था? शुरू किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में प्रशासन के संदर्भ में स्थानीय स्वप्रशासन या लोक प्रशासन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? 4 ऑप्शन हैं: रिपन, इरविन, डफरिन या कैनन। इसका जो सही आंसर है वो है रिपन। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। अब इनके बारे में थोड़े से फैक्ट और याद रखते हैं। देखिए, जो लॉर्ड रिपन थे, इनका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक का था? पहले हम इसको देखेंगे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1880 से लेके 1884 का था। और इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था? अब यहाँ से जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कहीं लिख के रख लेना या याद रख लेना। सबसे पहले तो 1881 में, 1881 में भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। प्रथम नियमित जनगणना, ये बहुत पूछा जाता है। प्रथम नियमित जनगणना कब शुरू हुई? 1881 से। किसने स्टार्ट करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट करवाई थी। दूसरा, इन्होंने क्या किया था? 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको क्या किया था? समाप्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। इसको समाप्त करने से क्या हुआ था? जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र होते थे उनको स्वतंत्रता मिली थी। बाकी जो ऑप्शन है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं।
इरविन को भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। इनका टाइम पीरियड कितना है? भारत 1926 से लेके 1931 तक का। इनके टाइम की जो मुख्य घटनाएं हैं, एक तो नमक सत्याग्रह हुआ था, ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था, नमक सत्याग्रह। और दूसरा क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यहाँ से एक और फैक्ट याद रखेंगे कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता इस नाम से जाना जाता है। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? स्थगित कर दिया गया था। और डफरिन का टाइम पीरियड जो है वो है 1884 से लेके 1888 तक का। और इनके समय की जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है? 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई थी? वो हुई थी डफरिन के समय में। अब हम याद रखते हैं किससे? कैनिंग से। कैनिंग ने क्या किया था? 1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? 1856 में, कैनिंग के समय में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? जो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था वो प्रथम नियमित जनगणना की बात हुई थी, लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है प्रथम जनगणना। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डफरिन, लिटन, मेयो और रिपन। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मेयो। देखिए, लॉर्ड मेयो के समय पे क्या हुआ था? प्रथम जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम नियमित जनगणना, नियमित तौर पर जनगणना होनी कब से शुरू हुई थी? रिपन के समय से शुरू हुई थी। तो मेयो से जो एक फैक्ट और है जानना, एक तो हमने देख ही लिया है, प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई। दूसरा जो हम यहाँ से याद रखेंगे वो याद करेंगे कि मेयो ने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। मेयो ने 2 काम किए थे, एक तो प्रथम पहली बार जनगणना करवाई, दूसरा 1872 में ही कृषि विभाग की क्या की? स्थापना की। डफरिन के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और लॉर्ड लिटन, इन्होंने क्या किया था? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या किया था? पारित किया था, जिसको बाद में किसने ख़त्म किया था? रिपन ने ख़त्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें ये देखना है कि कौन सा ठीक नहीं है। 4 युग्म यहाँ दे रखे हैं। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट किया या नहीं किया? वेलिजली ने सहायक संधि को स्टार्ट किया या नहीं किया? दूसरा जो सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ या नहीं हुआ? और जो वेंटिक के टाइम पे था वो 1829 का 17th नियम आया या नहीं आया? तो देखते हैं इसमें। देखिए, इस अभी हम पिछले क्वेश्चन में सब कुछ पढ़ भी चुके हैं कि कॉर्नवालिस के समय पे क्या हुआ था? स्थायी बंदोबस्त को किसने स्टार्ट किया था? कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। क्योंकि ये सही मैच है तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। दूसरा, जो वेलिजले थे उन्होंने क्या किया था? सहायक जो संधि प्रणाली थी वो इंट्रोड्यूस की थी। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको पता लगाना है गलत। दूसरा, जो विलियम बेंटिक थे इसके बारे में भी हमने अभी पढ़ा है। इन्होंने क्या किया था? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किस पे रोक लगाई थी? सती प्रथा पे। तो इस पे रोक लगाने के लिए ये नियम कौन सा लेकर आए थे? 17वां। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर ने डाक टिकट की क्या करी थी, शुरुआत की, स्टार्टिंग की? डलहौजी, ऑकलैंड, कैनिंग या विलियम बेंटिक? तो हमें पता लगाना है कि किसने स्टार्ट किया था डाक टिकट को। तो ये स्टार्ट किया था किसने? डलहौजी ने। और कब स्टार्ट किया था? 1854, 1854 में। 1854 में डलहौजी ने डाक टिकट की स्टार्टिंग करी थी। अब डलहौजी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। डलहौजी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन पोस्ट। इसको आप याद रखिएगा, डलहौजी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन पोस्ट। और इन्होंने क्या किया था? 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट क्या किया था? पारित किया था। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट क्या किया? पारित किया। और जो चिट्ठी होती थी उस पर जो डाक टिकट लगाया जाता है वो भी इसी जो अधिनियम मतलब ये जो एक्ट आया था इसी से जो है आवश्यक या अनिवार्य किया गया था। उसके बाद 1854 में ही चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। क्या आया था? चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। और इसके द्वारा क्या किए गए थे? शैक्षिक सुधार किए गए थे, शिक्षा में सुधार किए गए थे। ये शिक्षा को लेकर था और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो आप कहीं लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्या बोला जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। उसके बाद कैनिंग को डिस्कस करते हैं। तो कैनिंग कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अगर ये अंतिम गवर्नर जनरल है तो कुछ प्रथम भी रहा होगा, तो ये कौन था? प्रथम वायसराय। इसके बारे में भी आगे देखेंगे कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद 1858 का अधिनियम आया था भारत शासन, और उसी के अंतर्गत गवर्नर जनरल को ही क्या कर दिया गया था? वायसराय बनाया गया था। मतलब गवर्नर जनरल जो एक प्रथा चली आ रही थी अंग्रेज़ों की तरफ से, उसको ख़त्म करके वायसराय को क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। तो कैनिंग कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। और बेंटिक के बारे में भी हम देख चुके हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। तो फिर विलियम बेंटिक कौन होगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। और कैनिंग क्या है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, तो ये भारत का प्रथम वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स या डलहौजी? जिसने क्या किया था? प्रेस पे सेंसरशिप को लगाया था। तो वो पहला व्यक्ति कौन है? वेलेजली है। अब वेलेजली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, वेलेजली का जो टाइम पीरियड है वो 1798 से लेके 1805 तक का है। और इसने क्या किया था? 1799 में प्रेस एक्ट को लेकर आया था। क्या लाया था? प्रेस एक्ट लागू किया था, जो भारतीय प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाला क्या बना था? पहला कानून बना था। ये पहला कानून बना था। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? वो ये था कि भारतीय पत्रकारों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगर लिखना है या बोलना है तो उससे रोकना था, ताकि जो भारतीय पत्रकार हैं वो ब्रिटिश कानून के खिलाफ कुछ बोले ना। और वेलेजली क्या बोलता था? ये स्वयं को बंगाल का टाइगर बोलता था। क्या बोलता था? बंगाल का टाइगर। ये क्या कहता था? खुद को बंगाल का टाइगर कहता था। बाकी जो ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। जॉन एडम्स, इसने भी क्या किया था कि प्रेस पर लाइसेंसिंग नियम लागू किया था। डलहौजी से आप दो फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1853 और एक है 1854 का।
तो 1853 में क्या किया था डलहौजी ने, रेलवे को स्टार्ट किया था। और 1854 में क्या स्टार्ट किया था, डाक प्रणाली को स्टार्ट किया था, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा के पिता कौन हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कार्नवालिस, डलहौजी या रिपन। तो इसको हम अभी पीछे कोई जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने उसमें डिस्कस भी किया है। कौन है? चार्ल्स कार्नवालिस। सिविल सेवा के पिता चार्ल्स कार्नवालिस हैं। और ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। चार्ल्स कार्नवालिस ने और क्या किया था, 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। और पुलिस व्यवस्था में सुधार किया था। किसने किया था? कार्नवालिस ने किया था। दूसरा, प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया था। और तीसरा, थर्ड, आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय पर हुआ था? कार्नवालिस के समय पर हुआ था। कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच में। बाकी जो डलहौजी हैं, इनका जो था व्यक्तिगत का सिद्धांत, मतलब ये गोद जो दत्तक पुत्र थे उनको मान्यता प्राप्त नहीं करते थे इस कानून के तहत या सिद्धांत के तहत। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है वो किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था डलहौजी ने। और रिपन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इनको क्या माना जाता था? स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था, उनका जनक माना जाता था।